हर फूड जो हेल्दी दिखता है, हर चीज जो घर की बनी है, वो ऑटोमेटिकली सेफ और हेल्दी नहीं है। नेचुरल इज नॉट ऑलवेज सेफ। डोज ही डिसाइड करती है फूड सेफ है या टॉक्सिक। फूड पॉइजन तब बनता है जब 3 चीजें गलत हो जाती हैं। आप रोज खाना खाते हो और आप अज्यूम करते हो कि जो प्लेट में है वो सेफ है, लेकिन सच थोड़ा अलग है और अनकंफर्टेबल है। हर फूड जो हेल्दी दिखता है, हर चीज जो घर की बनी है, वो ऑटोमेटिकली सेफ और हेल्दी नहीं होती। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो गलत फॉर्म, गलत क्वांटिटी या गलत प्रिपरेशन में टॉक्सिक बन सकते हैं। टॉक्सिक सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं, खाना भी हो सकता है। और ये कोई रेयर या एक्सोटिक चीजें नहीं है, ये वही फूड्स हैं जो आपके किचन में ऑलरेडी हैं। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज का वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि कौन सी चीज कब डेंजरस हो सकती है, तब आप ब्लाइंडली नहीं, इंटेलिजेंटली चूज करते हो, और यहीं से रियल हेल्थ स्टार्ट होती है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि फूड कब और कैसे पॉइजन बन जाता है, व्हेन फूड टर्न्स टॉक्सिक। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं, कोई भी नॉर्मल फूड नेचुरली पॉइजन नहीं होता। फूड पॉइजन तब बनता है जब 3 चीजें गलत हो जाती हैं, डोज, प्रिपरेशन या कंडीशन। पहला कॉन्सेप्ट है डोज। हर चीज का एक सेफ रेंज होता है, उसके बाहर जाओगे तो वही चीज टॉक्सिकली बिहेव करने लगती है। जैसे नटमेग छोटी क्वांटिटी में स्पाइस है, लेकिन हाई डोज में नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा है प्रिपरेशन। कुछ फूड्स को सेफ बनाने के लिए प्रॉपर कुकिंग जरूरी है। अगर आपने वो स्टेप स्किप किया, नेचुरली प्रेजेंट टॉक्सिन्स एक्टिव रह जाते हैं। तीसरा है कंडीशन ऑफ द फूड। ये सबसे इग्नोर्ड फैक्टर है। फूड जैसे स्टोर हुआ, कितना पुराना है, या उसमें केमिकल चेंज हुआ है, ये डिसाइड करते हैं कि वो सेफ है या नहीं। ग्रीन पोटैटो में जो टॉक्सिन डेवलप होता है, वो इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल है। और बहुत सारे फूड्स नेचुरली डिफेंसिव केमिकल्स बनाते हैं, जैसे सोलानिन, साइनाइड कंपाउंड्स या लेक्टिन्स। ये प्लांट्स के सर्वाइवल मैकेनिज्म है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये कंपाउंड्स ह्यूमन बॉडी में एक्सेसिव या इम्प्रॉपर फॉर्म में एंटर कर जाते हैं। इसलिए हेल्दी फूड का लेबल काफी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा फूड कब सेफ है और कब रिस्क बन सकता है। अब देखते हैं वो कौन से स्पेसिफिक फूड्स हैं जो डेली लाइफ में टॉक्सिक बन सकते हैं। पहला है बिटर बॉटल गार्ड या लौकी। लौकी जनरली सेफ होती है, लेकिन कभी कभी इसमें क्यूकुरब्यूटेन्स नाम के कंपाउंड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन में डेवलप हो जाते हैं। ये कंपाउंड्स प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। जब आप ऐसी लौकी कंज्यूम करते हो जो कड़वा टेस्ट करती है, तब ये डायरेक्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग को इरिटेट करती है। इससे सडन वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, एब्डोमिनल पेन और कभी कभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग तक हो सकती है। एक्सट्रीम केसेस में हाइपोटेंशन और शॉक भी रिपोर्ट हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कुकिंग से न्यूट्रलाइज नहीं होता। अगर टेस्ट कड़वा है तो टॉक्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट है। रूल सिंपल है, पकाने से पहले टेस्ट टेस्ट करो। स्लाइटेस्ट बिटरनेस भी हो तो डिस्कार्ड इमीडिएटली। दूसरा, ग्रीन और स्प्राउटेड पोटैटोज। आलू जब लाइट एक्सपोजर में आता है तो उसमें क्लोरोफिल के साथ साथ सोलानिन और कैकोनिन जैसे ग्लाइको अल्कलॉइड्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्लोरोफिल हार्मलेस है, लेकिन ये ग्रीन कलर एक्चुअली वार्निंग साइन होता है कि टॉक्सिन भी इंक्रीज हो रहा है। सोलानिन एक न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड है जो गट लाइनिंग और नर्वस सिस्टम दोनों को इफेक्ट करता है। सिम्टम्स माइल्ड नोजिया से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हाई एक्सपोजर में हेडेक, डिजीनेस, कंफ्यूजन और न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस तक जा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग ग्रीन पार्ट काटकर बाकी आलू को यूज करते हैं, लेकिन टॉक्सिन डिफ्यूज हो चुका होता है। इसलिए ग्रीन या हेवीली स्प्राउटेड पोटैटोज को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। थर्ड, बिटर आलमंड। नॉर्मल आलमंड सेफ होते हैं, लेकिन बिटर आलमंड्स में अमाइगडालिन नाम का कंपाउंड होता है। ये बॉडी में मेटाबोलाइज होकर हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज करता है। साइनाइड सेल्स के ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को ब्लॉक करता है, मतलब बॉडीज के टिश्यूज सफोकेट होने लग जाते हैं। इसलिए ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। कमर्शियल आलमंड्स जनरली प्रोसेस्ड होते हैं और सेफ होते हैं, लेकिन रॉ और अनरेगुलेटेड सोर्सेज से बिटर आलमंड्स लेना डेंजरस हो सकता है। इवन स्मॉल क्वांटिटीज भी टॉक्सिक हो सकती हैं, स्पेशली बच्चों में। इसलिए सिर्फ ट्रस्टेड स्वीट आलमंड्स ही कंज्यूम करने हैं, बिटर टेस्ट को कभी भी यूज नहीं करना। फोर्थ, अंडरकुक्ड किडनी बीन्स या राजमा। राजमा एक न्यूट्रिशियस फूड है, लेकिन रॉ या अंडरकुक्ड फॉर्म में इसमें फाइटोहीमोग्लूटिनिन PHA नाम के लेक्टिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। ये टॉक्सिन रेड ब्लड सेल्स को एग्लूटिनेट करता है और गट लाइनिंग को इरिटेट भी करता है। सिर्फ 4 से 5 अंडरकुक्ड बीन्स भी सीवियर नोजिया और वॉमिटिंग ट्रिगर कर सकते हैं विद इन अ फ्यू आवर्स। प्रॉपर सोकिंग और हाई टेम्परेचर कुकिंग इस टॉक्सिन को डीएक्टिवेट करते हैं, लेकिन स्लो कुकिंग या इनसफिशिएंट हीटिंग से ये टॉक्सिन एक्टिव रह सकता है। इसलिए राजमा की ओवरनाइट सोकिंग प्लस थरो बॉइलिंग नॉन नेगोशिएबल है। पांचवा, नटमेग की हाई डोज। नटमेग एक कॉमन स्पाइस है, लेकिन इसमें प्रेजेंट माइरिस्टिसिन और रिलेटेड कंपाउंड्स हाई डोज में साइकोएक्टिव और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। स्मॉल कैलोरी अमाउंट सेफ होते हैं, लेकिन एक्सेस कंजम्पशन से हैलुसिनेशंस,
डिसओरिएंटेशंस, पैल्पिटेशंस, ड्राई माउथ और सीवियर केसेस में टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। ये डिलेड ऑनसेट टॉक्सिसिटी होती है, मतलब सिम्टम्स कुछ घंटों बाद स्टार्ट होते हैं, जो लोगों को और कंफ्यूज करता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, नेचुरल इज नॉट ऑलवेज सेफ। डोज ही डिसाइड करती है फूड सेफ है या टॉक्सिक। छठा है रॉ सैलेड ग्रीन्स, स्पेशली इम्प्रॉपरली वॉश्ड सैलेड ग्रीन्स। सैलेड ग्रीन्स का रिस्क इंट्रिंसिक टॉक्सिन से नहीं बल्कि कंटामिनेशन से आता है। ये फूड हीट प्रोसेस से नहीं गुजरते, इसलिए अगर इन पर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जैसे इकोलाई, सैल्मोनेला, तो वो डायरेक्टली ब्लड में एंटर करते हैं। फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या किचन हैंडलिंग किसी भी स्टेज पर कंटामिनेशन हो सकती है। इसी वजह से ग्लोबली फूड पॉइजनिंग आउटब्रेक्स में रॉ ग्रीन्स फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग हेल्दी टैग देखकर अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑटोमेटिकली सेफ है। रियलिटी ये है कि रॉ फूड सेफ तब है जब हैंडलिंग परफेक्ट हो। सेवेंथ, मशरूम्स। मशरूम एक यूनिक कैटेगरी है जहां सेफ्टी कंप्लीटली स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन पे डिपेंड करती है। कुछ मशरूम्स हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन कुछ वाइल्ड वेराइटीज प्रॉपर टॉक्सिन से रिच होती हैं जो लिवर फेलियर तक कॉज कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पॉइजनस और एडिबल मशरूम्स विजुअली सिमिलर हो सकते हैं, इसलिए रिकमेंडिंग या चूजिंग विदाउट एक्सपर्टीज काफी रिस्की है। इवन एडिबल मशरूम्स रॉ फॉर्म में आइडियल नहीं होते क्योंकि उनमें काइटिन होता है जो डाइजेशन को डिफिकल्ट बनाता है। कुकिंग उन्हें डाइजेस्टेबल और सेफर बना देता है। रूल ये है कि अननोन मशरूम्स अवॉइड कीजिए और नॉलेज के बिना एक्सपेरिमेंटेशन पर्टिकुलरली विद मशरूम्स डेंजरस हो सकती है। मॉडर्न फूड टॉक्सिसिटी एंड माइक्रोबायोम डैमेज। अब तक हमने उन फूड्स की बात की है जो इमीडिएट टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक और लेयर है जो ज्यादा डेंजरस है, स्लो एंड इनविजिबल टॉक्सिसिटी। ये आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाती, लेकिन धीरे धीरे आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करती रहती है। आज की मॉडर्न डाइट सिर्फ कैलोरीज का इशू नहीं है, ये केमिकल एक्सपोजर प्लस माइक्रोबायोम डिसरप्शन का इशू है। सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की। पैकेज स्नैक्स, रेडी टू ईट मील्स, रिफाइंड ऑयल्स, शुगरी ड्रिंक्स, इनमें प्रेजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, आर्टिफिशियल एडिटिव्स होते हैं। ये कंपाउंड्स डायरेक्टली आपके गट माइक्रोबायोम को इफेक्ट करते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया रिड्यूस होते हैं और इन्फ्लेमेटरी पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। रिसर्च ये क्लियरली शो कर रही है कि इमल्सिफायर्स गट लाइनिंग के म्यूकस बैरियर को थिन कर सकते हैं। इसका मतलब आपका गट और वल्नरेबल हो जाता है इन्फ्लेमेशन और डिजीज के लिए और लीकी गट के लिए। दूसरा है रिफाइंड शुगर और एक्सेसिव कार्ब्स। ये सिर्फ वेट गेन का इशू नहीं है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया और यीस्ट ओवरग्रोथ को फ्यूल देते हैं। माइक्रोबायोम का बैलेंस शिफ्ट होता है और धीरे धीरे डिसबायोसिस डेवलप होने लगता है। तीसरा, पुअर क्वालिटी ऑयल्स। रिपीटेडली हीटेड ऑयल्स या लो क्वालिटी रिफाइंड ऑयल्स में ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स और ट्रांस फैट्स डेवलप हो जाते हैं। ये डायरेक्टली सेलुलर डैमेज और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं। और फिर आता है एक अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर, फूड मोनोटनी। रोज सेम चीजें खाना, लो फाइबर डाइट, लैक ऑफ डाइवर्सिटी, ये माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है और माइक्रोबायोम जितना कम डाइवर्स हो उतना अनस्टेबल होता है। आज प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम गलत खाना खा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सिस्टमैटिकली अपने गट के इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। और डैमेज कभी भी लाउड नहीं होता, ये फटीग, ब्लोटिंग, स्किन इश्यूज, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के फॉर्म में हमें नजर आता है, पर हम इग्नोर करते हैं। इसलिए अवेयरनेस सिर्फ क्या ना खाएं तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा आपकी डेली डाइट आपके माइक्रोबायोम के साथ क्या कर रही है। अब सवाल सिंपल है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद रियल लाइफ में क्या चेंज करें? सबसे पहला रूल है, टेस्ट और ऑब्जर्वेशन को इग्नोर मत कीजिए। अगर फूड अनयूजुअल टेस्ट कर रहा है, जैसे लौकी कड़वी है या आलमंड्स बिटर लग रहे हैं, उसे एडजस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, इमीडिएटली डिस्कार्ड करिए। बॉडी का नेचुरल डिफेंस का ये सिग्नल है, जब टेस्ट वार्निंग दे रहा है उसे रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरा है, प्रॉपर कुकिंग को कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए। राजमा, बीन्स, मशरूम, ये सब फूड सेफ तब बनते हैं जब प्रॉपरली कुक किए जाते हैं। हाफ कुक्ड या शॉर्टकट मेथड से टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ता है। तीसरा है, स्टोरेज और सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए। ग्रीन पोटैटो, स्प्राउटेड वेजिटेबल्स, स्टेल फूड्स, ये सब अवॉइड करना बेसिक हाइजीन है। ग्रोसरी लेते वक्त और स्टोर करते वक्त थोड़ा अवेयरनेस आपको अननेसेसरी रिस्क से बचा सकता है। और चौथा है, पोर्शन और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। कोई भी फूड एक्सेस में सेफ नहीं होता, नटमेग हो, प्रोसेस्ड फूड हो या शुगर, डोज ही टॉक्सिसिटी डिसाइड करती है। ये समझना जरूरी है कि ज्यादा हेल्दी भी प्रॉब्लम बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फूड को ब्लाइंडली ट्रेंड की तरह फॉलो कभी मत कीजिए। हर चीज जो इंटरनेट पर सुपर फूड बोल दी गई हो, वो हर इंसान के लिए सूटेबल नहीं होती, कई बार सिर्फ मार्केटिंग होती है। आपकी बॉडी, आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका गट, ये सब मैटर करता है। पॉइंट सिंपल है, फूड सेफ्टी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन केयरलेस होना महंगा पड़ सकता है। आपको एक्सट्रीम डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन।
थैंक यू फ्रेंड्स, हमें 350 के सब्सक्राइबर्स पार कराने के लिए आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपके लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप ये प्यार कंटिन्यू रखिए, हमें साल के एंड तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये और ये वीडियो ज़रूर देखिए।